हेमा मालिनी के नाम से मशहूर हेमा चक्रवर्ती का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अम्मानकुडी में हुआ था और वह एक तमिल भाषी परिवार से हैं। उनके पिता VSR चक्रवर्ती और मां जया, जो एक फिल्म निर्माता हैं, ने उनका पालन पोषण किया। उनकी शिक्षा चेन्नई में आंध्र महिला सभा में हुई। हालांकि शुरुआत में तमिल निर्देशक CV ने इसे अस्वीकार कर दिया था। श्रीधर के अत्यधिक पतले होने के कारण हेमा की जिद ने उन्हें 1963 की तमिल फिल्म इधु साथियम में सहायक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में असफलताओं का सामना करने के बावजूद बाद में उन्होंने राज कपूर के साथ सपनों का सौदागर में डेब्यू किया। इसके बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने लगभग 155 फिल्मों में अभिनय किया, 2 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया और टीवी धारावाहिक नूपुर का निर्देशन किया। विशेष रूप से उन्होंने 70 के दशक में धर्मेंद्र, शशि कपूर और देव आनंद के साथ सफल ऑन स्क्रीन साझेदारियों का आनंद लिया। इसके बाद 1980 से 1987 तक राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्में दी। धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी ने 35 फिल्मों में 31 रोमांटिक मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 20 हिट और 15 फ्लॉप रहीं। इसी तरह राजेश खन्ना के साथ उनके सहयोग से 10 हिट फिल्में मिलीं। ड्रीम गर्ल के रूप में मशहूर होने के बावजूद हेमा ने 2013 तक सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा जारी रखा। हेमा मालिनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की सदस्य बनकर राजनीति में कदम रखा। 2014 में वह पहली बार भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुनी गईं। 17वीं लोकसभा चुनाव में वह मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनी गईं। सत्तारूढ़ दल ने वोट हासिल करने की उनकी शक्ति को देखते हुए उन्हें 2024 के आम चुनावों में फिर से उसी सीट से नामांकित किया है। वह जानवरों की समर्थक हैं और पेटा इंडिया की समर्थक हैं। 2009 में उन्होंने मुंबई नगर आयुक्त के साथ पत्र व्यवहार किया और घोड़ा गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी मजबूत सिफारिश व्यक्त की। इसके अलावा 2011 में उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश को एक पत्र लिखकर सांडों की लड़ाई के एक रूप जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की थी। व्यक्तिगत मोर्चे पर हेमा मालिनी ने साथ ही अभिनेताओं संजीव कुमार और जितेंद्र के विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने खुद को भारतीय फिल्म उद्योग के एक प्रमुख व्यक्ति धर्मेंद्र के प्रति आकर्षित पाया। हालांकि धर्मेंद्र पहले से ही 2 बेटों सनी और बॉबी के साथ प्रकाश कौर से विवाहित थे और हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार जब तक उनकी पहली पत्नी जीवित थी, उन्हें दोबारा शादी करने से रोकने के लिए कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी 21 अगस्त 1969 को घटनाओं में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। हेमा और धर्मेंद्र दोनों ने क्रमशः आयशा BR चक्रवर्ती और दिलावर खान केवल कृष्ण नाम अपनाकर इस्लाम धर्म अपना लिया। इस्लामी रीति रिवाजों का पालन करते हुए उन्होंने पहले से सामने आई कानूनी बाधाओं को पार करते हुए शादी के बंधन में बंध गए। उनका मिलन फलदायी रहा क्योंकि उनकी शादी के 3 साल बाद हेमा ने उनकी पहली बेटी ईशा को जन्म दिया। उसके बाद उनकी दूसरी बेटी अहाना को जन्म दिया। दिलचस्प बात यह है कि करियर की शुरुआत में उन्हें एक्टिंग से ज्यादा डांस में दिलचस्पी थी। वह एक पेशेवर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकी भी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेटियों को भरतनाट्यम का प्रशिक्षण दिया है और अक्सर उनके साथ कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। आगामी लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव में हेमा मालिनी आर्थिक रूप से संपन्न उम्मीदवारों में से एक के रूप में खड़ी हैं। उनकी घोषित संपत्ति 278 करोड़ रुपए से अधिक है, जो उन्हें इस चरण में तीसरे सबसे धनी उम्मीदवार के रूप में स्थान देती है।